पंचमुख हनुमत कवचम आमा से श्री पंचमुख हनुमत कवच सोत मंत्र से ब्रह्मा ऋषि गायत्री चंद्र हनुमान देवतारा बीजम है शक्ति चंद्र इति कीलकम ओम रोम कवचाय हुम ओम अत्र्याय फट इति दिग्बंधम ओम इसी श्री पंचमुख कवच सोत मंत्र के ऋषि ब्रह्मा गायत्री चंद्र श्री हनुमान देवतारा बीजम मैं शक्ति चंद्र कीलकम और रो कवच के लिए हूँ तथा होम अस्त्र के लिए फट साबर मंत्र बीज कहा गया है। ईश्वरवाद अतः ध्यानम प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांग सुंदरम यत् कृतं देव देवेन ध्यानम हनुमंतम प्रियम। भगवान शिव बोले, हे देवों के उपास्य महादेवी, मैं तुम्हें हनुमान जी सर्वांग सुंदर एवं प्रिय स्वरूप के ध्यान के बारे में बताता हूँ। पंचभक्तम महाभीमम कपियुत्समन्वितम बाहुर्भिदशभियुक्तम सर्वकामार्थ सिद्धिदम। 5 मुंह वाले अत्यंत भयंकर बानरों के झुंड से घिरे 10 भुजाओं वाले तथा सभी कामनाओं को पूरी करने वाले हनुमान जी विराजमान हैं। पूर्व तो वानरम वक्तम कोटि सूर्य समाप्रभम दृष्टा कराल बदनम रुक्टी कुरेरिलक्षणम। हनुमान जी का पूर्व दिशा की ओर मुख वानर का है, जिसमें करोड़ों सूर्य के समान तेज चमक रहा है। उनकी दाढ़ें बड़ी डरावनी है, वह टेढ़ी है। अश्यव दक्षिणम वक्तम नारी सिंहम महाद्भुतम अत्युग्र तेजो वपसम भीषणम वैनाशनम। हनुमान का दक्षिण दिशा की ओर मुख नरसिंह भगवान के मुंह जैसा, उनके शरीर का तेज तीक्ष्ण और भयानक होने पर भी भक्तों का भय दूर करने वाला है। पश्चिमे गारुंडम वक्तम वक्रतुंडम महाबलम सर्वनाग प्रस्मनम विषभूताधिक्रंदनम। पश्चिम दिशा की ओर का मुंह गरुड़ के चेहरे के समान टेढ़ी गर्दन वाला, महान शक्तिशाली, समस्त सर्पों को नष्ट करने वाला तथा सभी विषभूत प्रेत एवं पिशाच आदि प्राणियों को कुतरने काटने वाला है। उत्तरे शोकरम वक्तम कृष्ण दीप्तम भौमयम पाताल सिद्धि वेतालम ज्वरे रोगादिग्रंथनम। उत्तर दिशा की ओर का मुख सुअर अर्थात वराह अवतारी विष्णु के समान है, जो सांवला काला, आकाश में चमकते तेज पुंज के सदृश और पाताल में सिद्ध वेताल एवं ज्वर रोग आदि को नष्ट करने वाला है। ज्ञाननम घोरम दानवात्करम परम येन भक्तेन विपेंद्रम तारक्याम महासुरम। आसमान की ओर लक्ष्य किया हुआ अश्विनी कुमार देवों तथा भगवान हैग्रीव जैसा घोड़े की आकृति वाला भयंकर मुंह दानवों को नष्ट करने वाला, इसी ने भयंकर युद्ध में तारकासुर का संहार किया था। दुर्गते शरणम तस्य सर्वसत्तु हरम परम ध्यात्वा पंचमुखम रुद्रम हनुमंतम दयानिधिम। अश्व के समान मुंह वाले एकमात्र हनुमान ही कष्टों से घिरे व्यक्ति को शरण देने वाले हैं। ऐसे 5 मुंह वाले 11वें रुद्र बड़े दयालु हैं। खड्गम त्रिशूलम खट्वांग पाशमंकुश पर्वतम मुष्टो त्रैमोदको वक्षोधार्यंतम कमंडलम बिंदीपालम ज्ञानमुद्राम 10 वीर मुनिपुंगवम एतान्यायुजालानि धारयन्तम भजाम्यहम। तलवार, त्रिशूल, खट्वांग, जाल, पाश, अंकुश, पहाड़, 2 हाथों में लड्डू, विशाल वृक्ष, कमंडलू और बिंदीपाल धारण करने वाले तथा 10वीं ज्ञान मुद्रा से शोभायमान हनुमान का मैं भजन करता हूँ। दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम ऐश्वर्यमयम देवम हनुमदीस्वतो मुखम। देवताओं के बाग के कभी न मुरझाने वाले मंदार, पारिजात, कमल आदि फूलों की माला और दिव्य वस्त्रों को धारण किए, दिव्य सुगंधित द्रव्यों को लगाए, उत्तम साज सज्जा एवं वैभव के चिन्हों से युक्त ऐश्वर्यशाली लगने वाले तथा सभी दिशाओं की ओर मुंह किए हनुमान अत्यंत तेजस्वी हैं। पंचाशे मच्युतमने कवि चित्रवर्णम मक्तम शशक विव्रतम कपिराज वीर्यम पीताम्बरादिमुखे ट्रपी शोभितांगम पिंगाक्षम अंजनी सुतम हनिशम स्मरामि। हमेशा पतन रहित अर्थात उथोन्मुख अनेक विलक्षण 5 वर्णों के मुंह वाले, शंख धारण किए, अत्यंत पराक्रमी वानरों के स्वामी, पीले मलमल का वस्त्र पहने, सभी मुखों के ऊपर मुकुट तथा अन्य आभूषणों से सुसज्जित, क्रोध में लाल पीली आंखों वाले तथा माता अंजनी की संतान हनुमान को मैं दिन रात स्मरण करता हूँ। मरकट्टे महोत्साहम सर्वशोक विनाशनम शत्रु संहारकम चेतत कवचम आपदम हरे। वानरों की सेना का अति उत्साह बढ़ाने वाले, समस्त चिंताओं को दूर करने वाले और शत्रुओं का नाश करने वाले श्रीमान का ये कवच स्रोत समस्त विपत्तियों को दूर करता है। हम हरि मरकट मरकट मंत्री विदम परिलिख्यति लिख्यति वामतले शत्रुकुलम यदि मुंचति मुंचति वामतला। यदि साधक ओम हरि मरकटाय स्वाहा मंत्र को लिखकर अपनी बाएं भुजा में बांधता है तो उसके समस्त शत्रुकुल निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। अशुभ भी अपनी अशुभता का परित्याग कर शुभ फल
प्रदान करता है। ओम हरि मर्कटम मर्कटाय फट स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वक मुखाय सकल शत्रु शरणाय फट स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तर मुखाय आदि वराहाय सकल संपत्कराय फट स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकल जनवश्यकराय फट स्वाहा इति मंत्रम। और वानर रूपी रूपधारी कपिराज हनुमान का ये जब स्मरण रूप स्वाकार है। ओम 5 मुख वाले पूर्व की ओर लक्ष्य किए हुए वानर मुख वाले तथा समस्त शत्रुओं का संहार करने वाले हनुमान के लिए ओम फट स्वाहा। पंचमुखी उत्तर की ओर वराह रूपी मुख धारण करने वाले तथा सभी प्रकार की सुख संपत्ति प्रदान करने वाले हनुमान के लिए ओम फट स्वाहा जब है। उन 5 मुँह वाले ऊपर की ओर मुँह किए हुए घोड़े के समान लंबे मुख वाले और सभी को अपने गुणों एवं पराक्रम से वश में करने वाले हनुमान को फट स्वाहा सहित नमस्कार है, विनियोग है। ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमत कवच होत मंत्र से श्री रामचंद्र ऋषि निष्ठुप संदय श्री रामचंद्रो देवता सीता इति बीजम हनुमान इति शक्ति हनुमत प्रत्यते जपे विनियोगे हनुमन हनाति बीजम। ओम वायुपुत्र इति शक्ति अंजनी सुत इति कीलकम रामचंद्र वर प्रसाद सिद्ध्यते जपे विनियोगे। ओम इस पंचमुखी हनुमत सोत्पात मंत्र के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र नामक 2 पंक्तियों वाला छंद श्री रामचंद्र जी देवता सीता जी बीज और हनुमान शक्ति है। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए जब कर्म में प्रार्थना के मंत्रों के अर्थों के मनन में इस कवच का उपयोग किया जाता है। फिर हनुमान जी ही मूल बीज ओम वायुपुत्र की शक्ति तथा अंजनी माता के पुत्र के लिए कीलक है। श्री रामचंद्र से वर पाने की कृपा एवं याचना हेतु इस कवच के रूप का प्रावधान है। ओम हनुमंते अंगुष्ठाभ्याम नमः ओम वायुपुत्राय तर्जनीभ्याम नमः ओम अंजनी सुताय मध्यमाभ्याम नमः ओम रुद्रमूर्ते नाभिकाभ्याम नमः ओम रुद्रमूर्ते कनिष्ठकाभ्याम नमः ओम सीता शोक विनाशनाय निवारणाय नमः ओम करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः ओम बीज मंत्रम के साथ हनुमान जी को नमस्कार कहकर दोनों अंगूठों को स्पर्श करें। ओम वायुपुत्र को नमस्कार कहकर दोनों हाथों की तर्ज। ओम अंजनी पुत्र को नमस्कार कहकर सबसे बड़ी दोनों उंगलियों को स्पर्श करें। ओम रुद्र की मूर्ति को नमस्कार कहकर दोनों हाथों की अंगूठी पहनने वाली उंगलियों को स्पर्श करें। ओम रुद्र की मूर्ति कहकर सबसे छोटी उंगलियों को स्पर्श करें। सह सीता जी के शोक को दूर करने वाले के लिए नमस्कार कहकर दोनों हथेलियों को और उसके पीछे के हिस्से की हथेली उलटकर आपस में मिलाते हुए स्पर्श करें। ओम अंजनी सुतारध्याय नमः ओम रुद्रमूर्ते शिष्य स्वाहा। ओम वायुपुत्राय शिखाय वसट ओम अग्निगर्भाय कवचाय हूँ ओम रामदूताय नित्याय वसट ओम पंचमुख हनुमंते अत्र्याय फट स्वाहा। ओम अंजनी पुत्र हनुमान जी को नमस्कार कहकर हृदय को स्पर्श करे अर्थात हृदय में ध्यान करके हनुमान जी के वहाँ विराजमान होने का अनुभव करे। ओम रुद्रमूर्ति के लिए नमस्कार कहे शीर भाग को छूते हुए जप रूप आहुति के लिए स्वाहा बोले। ओम वायु के पुत्र हनुमान के लिए कहकर दाएं हाथ से अपनी चोटी को छुए। ओम आग धारण करने वाले कहे तथा अपनी दोनों भुजाओं को स्पर्श करे। ओम रामचंद्र भगवान के दूत के लिए कहकर तीनों नेत्रों तीसरा नेत्र दोनों बाहों के बीच माथे पर है को स्पर्श करे। ओम पंचमुखी हनुमान के अस्त्र के लिए आह्वान फट कहकर दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका दोनों उंगलियों द्वारा बाएं हथेली पर धीरे से बजाए। ध्यानम वंदे वानर नारसिंह खगरादय घोड़ास्व वक्त्रान्वितम दिव्यालंकरणं त्रिपंचनयनं देदीप्यमानं रुजां हस्ताब्जे ऋषिकेश पुस्तक सुधा कुंभाकुशांद्रिहलं खट्वांगं फणिबुरहं दशभुजं सर्वारिविरापं दिव्य अलंकारों से सुशोभित 15 नेत्रों वाले अपनी कांति से ही देदीप्य कलश अंकुश पर्वत हल खट्वांग सर्प और वक्ष आदि आयुध शस्त्र अपने 10 करकमलों में धारण किए वे समस्त वीर शत्रुओं को नष्ट करने वाले तथा वानर नरसिंह गरुड़ बाराह एवं अश्व इन 5 मुख वाले हनुमान जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम रामदूताय आंजनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीता शोक निवारणाय महाबल प्रचंडाय लंकापुरी दहनाय फाल्गुन सगाय कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सप्त समुद्र निरंतर लंघिताय पिंगल नयनाय मित विक्रमाय सूर्य बिंब फल सेवाधिष्ठित निराक्रमाय संजीवन्यांगल
लक्ष्मण महाकवि सैन्य प्राणदाते तस्कृय विध्वंसनाय रामेष्टाय सीता सहस्त्र रामचंद्र वर प्रसादाय छठ प्रयोगागम पंचमुखी हनुमंत्र जपे विनियोगे ओम हरि मर्कट मर्कटाय फट स्वाहम ओम हरि मर्कट मर्कटाय भय 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 वो षट स्वाहा ओम हरि मर्कट मर्कटाय भय 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 फट स्वाहा ओम हरि मर्कट मर्कटाय खे 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 मारणाय फट स्वाहा ओम हरि मर्कट मर्कटाय लू 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 आकर्षित सकल सबत कराय फट स्वाहा ओम हरि मर्कट मर्कटाय दे 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 स्तंभनाय फट स्वाहा ओम उच्चाटने टे 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 कुरुमूर्ते पंच मुख विरह हनुमंते परयंत्र परतंत्रोच्चाटनाय फट स्वाहा ओम कै खे 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 छे छे टे 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 ने ते ते पे 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 में ये लव से फट स्वाहा इति दिग्बंधन ओम पूर्व कपि मुखाय पंचमुख हनुमंते टे 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 ओम सकल शत्रु सहारकाय फट स्वाहा ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमंते कराल बदनाय नरसिंहाय ओम हाँ 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 सकल भूत पेद दमनाय फट स्वाहा पश्चिम मुखाय गरुड़ासनाय पंचमुख वीर हनुमंते में सकल विष हराय फट स्वाहा ओम उत्तर मुखाय आदि वराय ले 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 नरसिंहाय नीलकंठाय पंचमुख हनुमंते फट स्वाहा अर्धमुखाय है ग्रीवाय रू 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 रुद्रमूर्ते सकल प्रयोजन निवारकाय फट स्वाहा ओम वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्ट फाल्गुन सकाय जीताशोक निवारणाय लक्ष्मण प्राण रक्षकाय कपि सैन्य प्रकाशाय दस ग्रीवादि मानदेयनाय श्री रामचंद्र वर प्रसाद काय महावीर्याय प्रथम ब्रह्मंडनायकाय पंचमुख हनुमंते भूत वेद विशाल ब्रह्मा राक्षस आग्नि राग्नि अंतरिक्ष गए परमंत्र पर्यंत सर्व ग्रहोचाटनाय सकल शत्रु सहारणाय पंचमुख है हनुमद्धर प्रसादाय सर्वरक्षकाय ओम जय 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 ओम फट स्वाहा अंजनी माता था वायु देवताओं के महाबली पुत्र सीता माता का शोक करने वाले तेजस्वी पराक्रमी लंका को जलाने वाले फाल्गुनी अश्विन के सखा खटखटाहट बड़े हुंकार से समस्त ज्ञात विश्व को प्रभावित करने वाले और सभी रूपों में व्याप्त अनेक बार सातों समुद्रों को लांघने वाले लाल पीले नेत्र वाले असीमित शक्ति वाले उगते हुए लाल वर्ण के सूर्य को बिंबा फल समझकर खा लेने वाले पर्वतराज सुमेरु से संजीवनी लाकर बाली के मुख अंगद लक्ष्मण तथा वानर सेना को पुनर्जीवित करने वाले 10 मुंह वाले रावण का विनाश करने भगवान रामचंद्र के प्यारे सीता के साथ विराजमान प्रभु राम के प्रसन्न होने पर वरदान प्राप्त करने वाले मोहन वशीकरण उच्चाटन स्तंभ और परम काया प्रवेश रूपी 6 प्रकाश की आगम शक्ति प्रदान करने वाले तथा पंचमुखी हनुमान जी के मंत्र के जप के लिए विनियोग है, ऐसा कहते हुए जल छोड़े। ओम हरि मरकट मरकट फट स्वाहा मंत्र आहुति रूप है। ओम हरि मरकट के लिए वह बीज मंत्र को 5 बार पढ़ते हुए हनुमान जी के नाम का स्मरण के साथ स्वाहा जप की आहुति है। ओम हरि मरकट के लिए 5 बार उच्चारण करते हुए हनुमान जी के जप की आहुति मन स्वाहा कर कहे। ओम हरि मरकट के लिए खे का 5 बार उच्चारण करें, साथ अपने शत्रु का मृत्यु या काम क्रोध मद मोह रूपी शत्रु के नाश के लिए मन में जप की आहुति पूर्वक स्वाहा का उच्चारण करे। ओम हरि मरकट के लिए लू शब्द का 5 बार उच्चारण करे और सद्गुणों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए स्वाहा कहते हुए मानसिक आहुति दे। ओम हरि मरकट हनुमान के लिए दह का 5 करते हुए शत्रु की शक्ति को किलित कर रोक देने का अनुरोध करे। मन में नाद जप को आहुति स्वाहा के रूप में दे। ओम स्वरूप के लिए फट स्वाहा कहे। ओम पश्चिम दिशा की ओर मुंह किए गरुड़ पर विराजमान एवं गरुड़ की तरह मुंह वाले पंचमुखी वीर हनुमान के लिए मैं का 5 बार पढ़े। फिर सभी प्रकार के विष प्रभाव को दूर करने वाले हनुमान के लिए फट स्वाहा मंत्र बोले। ओम उत्तर की ओर मुंह किए हुए आदि बराह रूपधारी लय का 5 बार उच्चारण करते हुए नर रूप में सिंह का मुख धारण करने वाले नीलकंठ वाले और पंचमुखी हनुमान के लिए कहे स्वाहा बोले। ऊर्ध्वमुख किए हुए अश्व रूपधारी रू शब्द का 5 बार उच्चारण करे। रुद्र मूर्ति एवं सभी प्रकार के कार्यों को संपन्न करने वाले के लिए फट स्वाहा बोले। अग्नि और पवन के पुत्र महा पराक्रमी राम के परम प्रिय अर्जुन के मित्र सीता माता का शोक दूर करने वाले लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करने वाले पांडवों की सेना में ज्योति के समान
रावण का घमंड जलाने वाले, श्री रामचंद्र को प्रसन्न करके वर प्राप्त करने वाले, महाबली, सर्वश्रेष्ठ, समस्त ब्रह्मांड के संचालक, भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी में विचरण करने वाले, ग्रह राहु केतु और शत्रु पक्ष के लोगों के मंत्र, विषा, पंद्रिया, बत्तीसा आदि यंत्र, दूसरे की क्रूर चालों से सभी ग्रहों के उच्चाटन, स्थान से हटाना एवं शत्रुओं का सर्वनाश करने, पंचमुखी हनुमान की कृपा से वरदान प्राप्त करके सभी प्रकार से अपनी रक्षा के लिए जय का 5 बार उच्चारण के साथ फट स्वाहा रूप में जप करें। इदम कवचम पठित्वा तु महाकवचम पठे नर, एक बारम पढ़े नित्यम शत्रु निवारणम। इस पुस्तक को पढ़कर मनुष्य को महाकवच का पाठ करना चाहिए सभी प्रकार के शत्रुओं के नाश के लिए। इसे प्रतिदिन एक बार पढ़े। द्विवारम तु पढ़े नित्यम पुत्र पौत्र प्रवर्धनम, द्विवारम च पढ़े नित्यम सर संपत्करम परम। यदि कोई इसे 2 बार प्रतिदिन पढ़े तो उसके पुत्र पौत्रों की वृद्धि और उन्नति होती है। प्रतिदिन 3 बार पाठ करने से सभी प्रकार की संपत्ति। सर्जन वशीकरणम 5 बारम पढ़े नित्यम, सर्व रोग निवारणम प्रतिदिन 4 बार पाठ करने से सभी लोग पाठपरता के वश में हो जाते हैं। कोई इसे 5 बार पढ़े उसके सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। सर्ववारम तो पढ़े नित्यम सर्वदेव वशीकरणम, सप्तवारम पढ़े नित्यम सर्व कामार्थी सिद्धिदम। प्रतिदिन 6 बार रोज पढ़ने से सभी देवता पाठकर्ता के रूप में हो जाते हैं, जबकि नित्य 7 बार पाठ करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। अष्टवारम पढ़े नित्यम सर्व सौभाग्य प्रदायकम, 9 बारम पढ़े नित्यम सर्वस्य प्रदायकम। 8 बार नित्य पाठ करने से सभी प्रकार से सुख सौभाग्य। 9 बार पाठ करने पर समस्त वैभव ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। 10 बारम पढ़े नित्यम त्रिलोक्य ज्ञान दर्शनम, 11 पढ़े नित्यम सर्वसिद्धि लभे नर। कवचम स्मृति मात्रेण महालक्ष्मी फलप्रदम। प्रतिदिन 10 बार पढ़ने से तीनों लोकों में जो भी जानने योग्य है उसका तत्व ज्ञान हो जाता है। 11 बार पढ़ने से मनुष्य को सभी कार्यों में पूर्ण सफलता मिलती है। इस कवच का स्मरण करते ही महालक्ष्मी देवी की कृपा का फल प्राप्त होता है। इति चिंतामणि रामभद्रे सुदर्शन संहिता पंचमुख हनुमत कवचम संपूर्णम। इसी चिंतामणि रामभद्र की सुदर्शन संहिता में वर्णित भगवान राम द्वारा माँ सीता को बताया गया पंचमुखी हनुमान कवच पूर्ण हुआ। क्षमा प्रार्थना श्लोक। अज्ञानादि संवृत्ते भ्रांत्या यन्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वे संमिता देवे प्रसीद पवनात्मजे। हनुमंजनी पुत्र सचिदानंद विग्रह ग्रहणाचार्मिमावृत्या प्रसीद पवनात्मज। गुह्यति गुह्या गोप्तां त्वं ग्रहाणासमकृतविदं सिद्धिर्भवतु मे देवे प्रसीद हनुमन् प्रभो। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा चैव न जानामि समस्व परमेश्वरम्। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। अस्मात् कारुण्यभावेन समस्य परमेश्वरम्। नेत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कपीश्वरम्। अस्य पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वसम्यता देव प्रसीद हनुमन् प्रभो।